नमस्कार, शाम के 7 बजे हैं। आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं आपके साथ आपका अपना मनीष अवस्थी। ये कैसा मंजर है, ये क्या कर रहे हैं हम, किससे नाराजगी जता रहे हैं, तरीका क्या है हमारा सियासत और नेताओं को कोसते कोसते हम अंदर का इंसान क्यों मरता जा रहा है। अब तक 24 लोगों की जानें जा चुकी हैं, कई जख्मी अस्पताल में हैं और उनकी हालत काफी खराब है। सड़कों पर सन्नाटा है, दहशत है और घरों में कैद लोगों की जुबान पर एक ही लफ्ज है, बस कीजिए। नफरत के नाम पर आगजनी, गोलाबारी और हंगामा बंद कीजिए। दिल्ली में 3 दिन की हिंसा के बाद चौथे दिन की सुबह एक नई हलचल के साथ शुरू हुई। गृह मंत्री अमित शाह के 24 घंटे में 3 मेगा मीटिंग के बाद पुलिस महकमा एक्शन में आ गया। मोदी और शाह के सबसे भरोसेमंद चेहरे और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने खुद मोर्चा संभाला। कश्मीर के हालात सामान्य करने में जिस अजीत डोभाल की अहम भूमिका रही है, वो इस बार दिल्ली में अलग तेवर में दिखे। कश्मीर से आई तस्वीरों ने वहां ऑल इज वेल का संदेश दिया था और अब दिल्ली वालों को अजीत डोभाल ऑल इज वेल की गारंटी देने निकले। अजीत डोभाल कश्मीर के हालात सामान्य करने में जिस अजीत डोभाल की अहम भूमिका रही है, वो इस बार दिल्ली में अलग तेवर में दिखे। कश्मीर से आई तस्वीरों ने वहां ऑल इज वेल का संदेश दिया था और अब दिल्ली वालों को अजीत डोभाल ऑल इज वेल की गारंटी देने निकले। अजीत डोभाल दिल्ली के उन इलाकों में पहुंचे जहां हिंसा के बाद दहशत का माहौल है। आपके टीवी स्क्रीन पर ये 2 तस्वीरें। उन्होंने पुलिस अफसरों को जरूरी हिदायतें दी और लोगों को कहा डरने की जरूरत नहीं। हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा करने के बाद अजीत डोभाल गृह मंत्री अमित शाह से मिलने नॉर्थ ब्लॉक पहुंचे। मैं इस इलाके में आया जी सर, सबसे मिला, गलियों में भी गया, लोगों के घरों में भी गया, आप लोग भी साथ थे। लोगों के अंदर में एक जैती है, एकता की भावना है, कोई दुश्मनी नहीं है। कोई 2, 4, 10 क्रिमिनल्स इस तरह का काम करते हैं, उनको लोग अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों कम्युनिटी के लोग, सब लोग इसके साथ में वो हैं और यहाँ पर पुलिस बिल्कुल तैनात है, बिल्कुल अलर्ट है और बड़ी मुस्तैदी के साथ अपना काम कर रही है। ये इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि हर एक को महफूज रखे, हर एक की सलामती की जिम्मेदारी ले। इस बीच दिल्ली हिंसा पर कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई और अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सरकार को राजधर्म की याद दिलाई। सोनिया ने बीजेपी और गृह मंत्री अमित शाह पर सीधा अटैक किया। पूरी स्थिति को देखते हुए कांग्रेस कार्य समिति का मानना है कि दिल्ली में मौजूदा स्थिति के लिए केंद्र सरकार, खासतौर से गृह मंत्री जिम्मेदार है। फौरन तौर से जिम्मेदारी लेते हुए गृह मंत्री को अपना इस्तीफा देना चाहिए। हो रहे हैं लगातार दर्दनाक हादसों के पीछे एक सोचा समझा षड्यंत्र है। इस साजिश को देश ने दिल्ली के चुनाव के दौरान भी देखा। भारतीय जनता पार्टी के अनेक नेताओं ने भड़काऊ भाषण देकर डर और नफरत का माहौल फैलाया। दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर आज कांग्रेस की तरफ से शांति मार्च का आयोजन किया गया। मार्च की अगुवाई कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कर रही थी।
ये मार्च गांधी स्मृति की तरफ जा रहा था, लेकिन रास्ते में जनपद के बाहर इसे रोक दिया गया, जिसके बाद वही प्रियंका गांधी धरने पर बैठ गई। को लेकर कांग्रेस शांति मार्च निकाल रही है। अकबर रोड से शांति मार्च शुरू हुआ है। पीछे आप देख सकते हैं जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज ऑफ यूपी प्रियंका गांधी वाड्रा, जो कि इस मार्च को लीड कर रही हैं। फिलहाल आप पीछे मेरे जस्ट पीछे जो तस्वीरें देखेंगे वो प्रियंका गांधी वाड्रा का देखेंगे, जो कि इस मार्च को लीड कर रही है। पदयात्रा है जो कि शुरू हो गई है और प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो चल रही है आगे आगे। बीच में कुछ दिक्कत हुई थी, उसके बाद चली गई थी। अब फिलहाल प्रियंका गांधी वाड्रा वापस मार्च की तरफ आ गई है और मार्च कर रही है। शांति मार्च है। आज दिन में सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हुई थी, उसके बाद सोनिया गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और अब कांग्रेस का शांति मार्च। राकेश टंडन, इंडिया न्यूज, दिल्ली। दिल्ली में हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चिंता जताते हुए दिल्ली में सेना की तैनाती की मांग कर दी। ट्विटर पर केजरीवाल ने लिखा है कि दिल्ली पुलिस की स्थिति को काबू करने में नाकाम रही है, ऐसे में अब सेना को यहां पर तैनात कर दिया जाना चाहिए। की जाएगी। अब ये भाई को भाई से लड़ाने की राजनीति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब दंगों की राजनीति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब दुकानें जलाने की, मां बहनों के साथ गलत काम करने की, घर जलाने की, ये सब राजनीति अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बहुत सारे दिल्ली के कई इलाकों से बहुत अच्छी अच्छी और दिल को खुश कर देने वाली कहानियां भी सुनने को मिली कि कहीं पता चला हिंदू इलाके में एक मुसलमान रहता है, सारे हिंदुओं ने मिलकर उसको बचाया। कहीं पता चला मुसलमान इलाके में एक हिंदू रहता है, सारे मुसलमानों ने मिलकर उसको बचाया। ये दिल्ली वाले हैं, ये आम दिल्ली के नागरिक हैं और हमारा भविष्य इन्हीं के भरोसे आगे बढ़ सकता है। स्थिति बहुत नाजुक है। आज सुबह भी मैंने होम मिनिस्टर साहब से निवेदन किया था। आज इस सदन के माध्यम से मैं फिर से उनसे अपील करना चाहता हूं कि अगर दिल्ली में स्थिति को काबू करने के लिए जरूरी ऐसा लगता है, आर्मी को बुलाया जाए और जितने अफेक्टेड एरियाज बच गए हैं, जहां जहां कर्फ्यू लग गया, बड़ी अच्छी बात है, जो बच गए हैं वहां पे भी कर्फ्यू लगाया जाए ताकि स्थिति जल्द से जल्द नॉर्मल हो। और मैं दिल्ली के लोगों को इस सदन की तरफ से, सारी पार्टियों की तरफ से, इस सदन की तरफ से दिल्ली के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी तरफ से किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी। आप सब लोग अब अपना एक दूसरे के प्रति ये हिंसा छोड़िए। सब लोग अब अपने अपने घर में जाइए, अपने अपने घर में जाके अपनी जिंदगी दोबारा जीने की कोशिश कीजिए। और अगर बाहर से कोई बाहरी तत्व आके अगर आपकी शांति भंग करने की कोशिश करते हैं तो तुरंत पुलिस को इत्तला करके उनकी जानकारी दीजिए। नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो, मेरे प्रेम के पंछी देश प्रेमियों। जी हां, यह फिल्म आई थी 1982 में। जी हां, दिल्ली के दिल से आसमान की ओर छूता काला धुआं यह बयां करता है कि दिल्ली जल रही है। नफरत की शतरंज पर दहशत की चालें चली जा रही है। दिल्ली पुलिस की फलटन, जी हां, दिल्ली पुलिस की फलटन सियासत के पैतरेबाजी का मजा ले रही है और अब नेता कह रहे हैं शांति की अपील की जा रही है। क्या दिल्ली है, कैसी दिल्ली है। सियासत के नाम पर दिल्ली जल रही है और 4 दिनों से लगातार दिल्ली पुलिस इसे देखती रही। जी हां, इसी बात को लेकर मचा है बवाल और हम लेकर आए हैं देश का सवाल। ऐसे में हमारा सवाल यह है कि जलती दिल्ली पर आखिर सियासी रोटी कौन सेक रहा है। क्या एक्शन में देरी से बिगड़े दिल्ली के हालात आग लगाने और भड़काने वाले कब तक रहेंगे आजाद। दिल्ली में हिंसा फैलाने वाले बाहरी आखिर है कौन। क्या डोभाल के एक्शन से बदलेगी दिल्ली की तस्वीर। क्या केंद्र सरकार के एक्शन में देरी नहीं होती तो बच जाती जाने। इन्हीं सवालों पर आज हम करेंगे देश का सवाल। लेकिन इसके पहले मेरे दो सहयोगी ताजा अपडेट के साथ नरेश बिस्वानी मौजपुर से और ऐश्वर्य जैन बाबरपुर से जुड़ेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मसूद हाशमी साहब, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, और सारिम अली खान साहब, आप समाज सेवक हैं। और मैं आपसे यह आग्रह करूंगा कि इस वक्त इस दिल्ली को एक सख्त भाईचारे की जरूरत है। तो आज जब आप बात करें, चर्चा करें, तो मैं ये आपसे आग्रह करता हूं कि अमन और शांति की अपील के साथ करें, क्योंकि ये देश का दिल है, देश की राजधानी है, हिंदुस्तान की राजधानी है। यहां पर प्रेम
अमन और चैन की बात होगी। नरेश, मौजपुर में क्या हालात हैं? अजीत डोभाल हाय थे, नारे लगे, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, लेकिन जैसे ही उनका काफिला आगे बढ़ा तो हाय हाय के नारे लगे। वो हाय हाय किसके लिए थी? देखिए, हाय हाय साफ तौर पर इन दंगों के खिलाफ थी। हाय हाय उन सिचुएशंस के खिलाफ यहां पर की गई जो अचानक से पैदा हुई थी और पूरे इलाके को ध्वस्त करके रख दिया। ये तमाम चीजें हमने भी लोगों से पूछी तो उन्होंने कहा कि हाय हाय के नारे जरूर लग रहे हैं, लेकिन दबी आवाज में कुछ लोगों ने यह भी कहा कि पुलिस ने जिस तरीके से ढिलाई बरती, ये हाय हाय उनके लिए भी थी। अभी की अगर हम तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करें मनीष जी, तो ये मौजपुर चौक है। ये वही जगह है जहां से ये हंगामा शुरू हुआ था। इसी जगह पर सीएए के सपोर्ट में प्रोटेस्ट शुरू हुआ था और इसी के बाद अचानक एक छोर से पथराव शुरू हुआ और उसके बाद जवाब में दूसरी तरफ से पथराव शुरू हुआ। अभी हालात सामान्य है, गाड़ियां निकल रही हैं, लोग भी रोड पर निकल आए हैं और अब पुलिस का आप अरेंजमेंट यहाँ पे देखिए। दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। अब से कुछ देर पहले जब अजीत डोभाल यहाँ पर आए थे तो उनके साथ में दिल्ली पुलिस के तमाम सीनियर ऑफिशियल्स भी थे। एसएन श्रीवास्तव, जिनको कल ही यहाँ पर पोस्टिंग दी गई है, स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर बना के उन्हें भेजा गया है उनके एक्सपीरियंस को देखते हुए। इसके अलावा पीआरओ दिल्ली पुलिस मंजीत सिंह रंधावा भी यहाँ पर मौजूद थे और तमाम इलाकों में अजीत डोभाल को लेकर के गए जहां पर दंगा हुआ था, जहां पर हालात खराब हुए थे। इसके अलावा अगर हम दूसरे इलाकों की बात करें तो आसपास लगे हुए दूसरे इलाके भी हैं जहां से छुटपुट दंगों की खबरें आई, छुटपुट हिंसा की खबरें आई, लेकिन अब तमाम जगहें काफी हद तक शांत हैं। लेकिन जब तक पुलिसकर्मी, जब तक फोर्स यहां पर तैनात है, कहीं ये हाल तभी तक तो नहीं है। ऐसे में कहना यही होगा कि आने वाले कुछ दिनों तक फोर्स की डिप्लॉयमेंट ऐसी ही यहाँ पर रहेगी। किसी भी तरह से कोई भी दंगाई हिंसा फैलाने की कोशिश तक ना कर पाए, इसके लिए देखना होगा अरेंजमेंट्स। और साथ ही साथ जो दूसरे इलाके जिनकी हम बात करें, जिनमें कर्फ्यू लगाया गया था, वहां पर भी भारी तादाद में पुलिस बल तैनात है। यानी कि ये कहना गलत नहीं है कि अब कर्फ्यू दिल्ली के इन तमाम इलाकों से हटा लिया गया है। अभी धारा 144 ही इम्पोज की गई है, लेकिन भारी पुलिस बल तैनात है। समय समय पर एरियाज के अंदर फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है और लोगों को संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि इलाकों में शांति और सौहार्द, भाईचारा बनाकर रखें, इस तरह की हिंसा फैलने ना दें और अगर कोई भी अफवाह फैलाने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। अगर ऐसा कोई करता है तो पुलिस से संपर्क करें। तो इस तरह की तमाम जो चीजें हैं, तमाम जो संदेश हैं, वो लोगों को देने की कोशिश की गई है। मनीष जी, नरेश, आपसे एक बात और पूछना चाहेंगे। जब अजीत डोभाल उन गलियों का मुआयना कर रहे थे, लोगों से मिलने की कोशिश कर रहे थे, एक दो ऐसे पड़ाव आए नरेश, हाव भाव से हमें ऐसा लगा कि वो पुलिस को लताड़ भी लगा रहे हैं। जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उनके साथ थे, अजीत डोभाल गुस्से में भी दिखाई दिए। ये चीज हमने भी नोटिस की थी मनीष जी, जब वो यहाँ पर दौरा कर रहे थे मौजपुर इलाके का। जब वापस आ रहे थे तो अचानक उन्होंने एसएन श्रीवास्तव से कुछ कहा और एसएन श्रीवास्तव मुस्कुराने लगे, लेकिन अजीत डोभाल उस समय काफी ज्यादा गुस्से में नजर आ रहे थे। उन्होंने कहीं ना कहीं तमाम जो पुलिस अधिकारी थे उनको डांट भी लगाई, लेकिन एसएन श्रीवास्तव कल ही जो कि पोस्टिंग लेकर के लॉ एंड ऑर्डर की यहाँ पर आए हैं, लिहाजा वो तमाम चीजों को जानते हैं। स्पेशल सेल में वो रहे हैं काफी लंबे समय तक, एक अच्छा तजुर्बा है उनका और कश्मीर में भी उनकी पोस्टिंग रही है। वहां पर भी करीब 200 से ज्यादा आतंकियों को एनकाउंटर करने का जो श्रेय है उनको मिला है। तो लिहाजा ये तमाम चीजों को देखते हुए ही इनकी पोस्टिंग यहां पर आई है। इसके अलावा ये भी जानकारी मिल पा रही है कि दिल्ली के अगले पुलिस कमिश्नर की रेस में भी इनका नाम दौड़ रहा है और काफी हद तक ये कहा जा रहा है कि दिल्ली के अगले पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव भी हो सकते हैं। लिहाजा तमाम चीजें अभी यहां पर हो रही है, लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि अजीत डोभाल के जो हाव भाव थे वो पुलिस को लेकर के काफी ज्यादा ये कहा जाए कि संतुष्ट नहीं थे पुलिस के काम से और इसी के चलते उनका गुस्सा पुलिस पर लगातार हम देख रहे थे। नरेश, एक छोटा सा सवाल और छोटा सा जवाब मैं आपसे चाहूंगा। आज जब गली गली अजीत डोभाल घूम रहे थे, वहां के क्षेत्रीय लोगों से बात कर रहे थे, तो क्या इससे माना जाए कि एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर था जिसके तहत अमन चैन लौटेगी? और मुझे ऐसा लगता है कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सड़क सड़क दिल्ली के कोने कोने गली गली जाकर आज मुआयना किया और लोगों से मिलने की कोशिश की।
बिल्कुल ये कहा जाए कि तो तमाम इलाके के लोग हैं, उनको ये समझाने के लिए अजीत डोभाल को आना पड़ा कि जहां पर सब कुछ ठीक है, हालात अब काबू में हैं। लेकिन इस दौरान एक चीज हमने और देखी थी, एक बच्ची अचानक आई, बुरखे में थी, उसने तमाम शिकायतें की कि हम घर में डरे हुए हैं, रात के समय जागना पड़ता है और दिन में हालात लगातार बेकाबू चल रहे हैं। इस तरह की बातें अजीत डोभाल के सामने कही, लेकिन अजीत डोभाल ने भी बहुत ही अच्छे तरीके से उससे ट्रीट किया, उससे बात की और उसको आश्वासन दिलाया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। नरेश, हमें आपको रोकना पड़ेगा। इस वक्त दिल्ली प्रवक्ता जीएस रंधावा कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो दिल्ली दंगों को लेकर, आइए सुनते हैं। उसी के आधार पे हम अभी आगे कार्रवाई कर रहे हैं। इसके अलावा आज मैं ये बताना चाहूंगा कि हमने सफिशिएंट फोर्स एरिया में डिप्लॉय की थी और एडिशनल पैरामिलिट्री की कंपनीज भी डिप्लॉय की गई थी। सीनियर ऑफिसर्स भी वहां थे, सीनियर ऑफिसर्स भी मॉनिटर कर रहे थे, क्लोजली मॉनिटर कर रहे थे। अलग अलग एरियाज में हमने सीनियर ऑफिसर्स खुद जो है वो पीसीआर कॉल्स को मॉनिटर कर रहे थे। इसी के मद्देनजर आज कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं हुआ। जैसे कि आपने देखा है, जो पीसीआर कॉल्स भी आ रही है उसको भी बिल्कुल क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है और आज जो कॉल्स हैं, पीसीआर कॉल्स हैं, वो भी काफी कम आई हैं। रूट मार्चेस किए गए हैं, सीनियर ऑफिसर्स द्वारा रूट मार्चेस किए गए हैं, ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। एक्सटेंसिव हमने जो ड्रोन्स की है उसके माध्यम से भी सर्वेलेंस की है। जो एक प्रॉब्लम आई थी, पुलिस को फेस करनी पड़ी थी कि जो छतों से पत्थर वगैरह फेंके गए थे, जिससे काफी स्टाफ को चोटें भी आई थी, उसको आज ड्रोन से हमने छतों को चेक किया है और वहां से रिमूव भी किया गया है। और जिस जिस जगह पे ऐसे पत्थर वगैरह पाए गए हैं उस पे भी हम लीगल कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा मैं और कहना चाहूंगा कि हमारा जो 112 नंबर है, इस पे भी हम आम पब्लिक को अपील करेंगे कि वो हमें कोई भी इंफॉर्मेशन भी शेयर कर सकता है, कोई भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है वो बता सकता है। इसके अलावा 2 नंबर नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के हम और आपसे आपके माध्यम से पब्लिक से शेयर करना चाहेंगे। ये 2 नंबर हैं 22829333 कि हमारा जो 112 नंबर है, इस पे भी हम आम पब्लिक को अपील करेंगे कि वो हमें कोई भी इंफॉर्मेशन भी शेयर कर सकता है, कोई भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है वो बता सकता है। इसके अलावा 2 नंबर नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के हम और आपसे आपके माध्यम से पब्लिक से शेयर करना चाहेंगे। ये 2 नंबर हैं 22829333 मैं दोबारा रिपीट करूंगा ये नंबर 22829333 और इसके साथ एक नंबर और मैं आपसे शेयर करना आपके माध्यम से पब्लिक से शेयर करना चाहूंगा 22829335 मैं दोबारा रिपीट करूंगा 22829335 ये 2 नंबर नहीं 22829334 और लास्ट में 5 जो लास्ट नंबर है और दूसरा नंबर है 22829333 हाँ ये 2 नंबर है। हम अभी प्रेस रिलीज में भी ये नंबर आपसे शेयर करेंगे और इससे हम फिर लोगों को यही अपील करना चाहेंगे कि अगर मान लीजिए उनको 112 में प्रॉब्लम आती है जहां वहां थोड़ा टाइम लगता है, तो इन 2 नंबर्स पे भी आप कोई भी प्रॉब्लम आप बता सकते हैं। अगर कहीं भी आपको किसी असिस्टेंस की जरूरत है, किसी हेल्प की जरूरत है, वो आप बता सकते हैं। कोई भी अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है वो आप शेयर कर सकते हैं, ये हम नंबर मैन करेंगे। इसके अलावा मैं फिर पब्लिक को आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगा कि रूमर्स पे बिल्कुल ना जाएं। सिचुएशन दिल्ली पुलिस ने पूरी कंट्रोल की हुई है, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है और आज जैसे आपने देखा आप भी फील्ड पे रहे हैं और लगातार पेट्रोलिंग की गई है। और इसके अलावा मैं अपील के साथ साथ एक स्ट्रांग मैसेज भी देना चाहूंगा कि कोई भी जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, मिसक्रिएंट्स हैं, उनके खिलाफ अगर उन्होंने कोई गलत काम किया तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद सर। इसमें एक चीज बताइए, एक चीज बता दीजिए सर, कैमरे पर ही बता दीजिए ना। एक चीज आप कैमरे पर ही बता दीजिए ना सर। रंधावा साहब पीसी कर रहे हैं, आप कैमरे पर बताइए ना सबको। आप मीडिया को कैमरे पर कैसे नहीं बताएंगे? आप अपनी बात कह के थोड़ी जा सकते हैं। रंधावा जीएस
जी एस रंधावा बता रहे थे कि आखिर दिल्ली पुलिस अब तत्पर है। जी हां, तत्पर पुलिस जो दिल्ली के नागरिकों की सेवा के लिए होती है। 4 दिन कहां थी, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ। आइए हम आपको सीधे लिए चलते हैं अपने दूसरे सहयोगी ऐश्वर्य जैन के पास, जो इस वक्त बाबरपुर से मौजूद है। ऐश्वर्य, आप अपनी कैफियत बताएं और वहां के हालात की जानकारी दें। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं बाबरपुर में खड़ा हुआ हूं। यहाँ पर भी उतनी ही हिंसा हुई थी जितनी मौजपुर चौक पर हुई थी, जहां पर नरेश पिस्वानी थोड़ी देर पहले रिपोर्टिंग कर रहे थे। आज सुबह से ही मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूं यहाँ से, और कई अंदर इलाकों में गया हूं जहां पर अभी भी लोगों के मन में दहशत है, लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। और अगर मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूं कि वो ये इलाका पहले दिखाएं और उसके बाद में आपको बताऊंगा कि क्या हालात है। जिस जगह पर हम दूर दूर तक देख सकते हैं पुलिस बल तैनात है, हर उस जगह को मॉनिटर किया जा रहा है, ड्रोन्स के द्वारा सर्वेलेंस किया गया है। और दूसरी तरफ ये जो रोड जाती है, ये वजीराबाद और जाफराबाद की तरफ रोड जाती है। इस रोड पर अमूमन इतनी भारी ट्रैफिक होता है, लेकिन आज आप देख सकते हैं बिल्कुल रोड खाली है, क्योंकि पुलिस बल लगातार लोगों को मना कर रहा है अभी भी कि अभी भी घर से बाहर नहीं निकलिए, क्योंकि किसी भी तरीके से यहाँ पर हालात अभी भी संवेदनशील बने हुए हैं। दिल्ली पुलिस का दावा एक तरफ ये है कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल आ चुकी है, लगातार सर्विलेंस हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अभी भी कई इलाकों में हमने आज पथराव की स्थिति देखी थी। कुछ ही ऐसे हिस्से थे जहां पर बिल्कुल सामान्य स्थिति है, लेकिन लगातार लोग जो थे उनके जो घरों में तोड़फोड़ हुई है, बच्चे जो छोटे छोटे, उनसे हमने बात करी, उनका साफ तौर पर कहना था कि लगातार उनके मन में दहशत है और वो घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे। इस वक्त अरविंद केजरीवाल डीसीपी ऑफिस पहुंचे हैं और वहां पर वो ऑफिसर से मुलाकात कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले अजीत डोभाल जो एनएसए हैं वो भी यहाँ पर आए थे और उन्होंने भी यहाँ पे गलियों में अंदर लोगों से बात करी। उनका साफ तौर पर कहना था कि मैं आपको शब्द दे रहा हूँ अपने कि यहाँ पर हर तरीके का भाईचारा है, किसी भी तरीके की दुश्मनी नहीं है। और लोगों से उन्होंने अपील करी कि शांति जिस तरीके से आज बनी हुई है उसी तरीके से आगे भी बनाए रखें। जी ऐश्वर्य, आप अपना भी ध्यान रखें और लगातार ताजा अपडेट इंडिया न्यूज के दर्शकों को आप पहुंचाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद ऐश्वर्य। अब हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल है। जी हां, मैं आपका तारुफ कराना चाहता हूं फिर एक बार। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इस्लामिक स्कॉलर हाजिक खान साहब, मेरे साथ सारिम अलीम खान जो कि समाज सेवी हैं, मेरे साथ मसूद हाशमी साहब, जी हां आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, और पूर्व पुलिस महानिदेशक बीएल वोरा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वोरा साहब, मेरा पहला सवाल आपसे, हाई कोर्ट ने आज सख्त टिप्पणी की है, एफआईआर दर्ज नहीं करोगे तो एक्शन कैसे करोगे? दिल्ली पुलिस अगर 23 फरवरी को एक्शन में आती तो शायद आज ये अंजाम नहीं होता। आपका कहना सही है, हाई कोर्ट का कहना भी सही है। और मेरा ये मानना है कि ये पुलिस की तरफ से जरूर कमजोरी हुई है। ये मामला हाई कोर्ट तक जाना ही नहीं चाहिए था। ये पुलिस की अपनी ड्यूटी है कि वो एफआईआर दर्ज करे। किसी को कहने की जरूरत नहीं है कि एफआईआर दर्ज हो। अब इन्वेस्टिगेशन के बाद जो भी निकले वो बात एक अलग है, पर मैं समझता हूं एफआईआर तो दर्ज करना एक कागजी कार्रवाई है। उससे ज्यादा जरूरी ये है कि इमीडिएटली जो है वो एक्शन होना चाहिए। जो एक्शन आज हो रहा है, जितनी फोर्स लगाई गई है कल रात से, वो उस वक्त लगनी चाहिए थी, प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए थे। अब कोई मजबूरी रही होगी, या तो हेसिटेशन रहा होगा या मजबूरी रही होगी कि सारी फोर्स प्रेसिडेंट ट्रंप के आने की वजह से उनकी सिक्योरिटी में लगी हुई थी। ऐसा था तो कहीं और से फोर्स मंगा सकते थे। कुछ इंटेलिजेंस फेलियर हो गया कि इनको पता नहीं चला कि इतना बवाल जो है वो खड़ा हो जाएगा। कुल मिला के ये पुलिस की विफलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इससे जान माल का नुकसान हुआ, देश की बेइज्जती हुई, विदेशों में बेइज्जती हुई। तो अब कम से कम ये हो सकता है
कि पिछले मामलों में एफआईआर दर्ज करें, लोगों को अरेस्ट करें, गिरफ्तार करें, उनके खिलाफ जो लीगल एक्शन लेना लें और आगे से इंश्योर करें कि अब कोई ऐसी घटना ना हो और जितनी भी घटनाएं हुए हैं उसकी बाकायदा इंक्वायरी हो और हर एक पे सख्त कार्रवाई करें, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, सब पे सख्त कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। मेहमानों के पास जाऊंगा। सवाल यह है कि पुलिस को संविधान के तहत काम करना चाहिए या सियासी दलों के नेताओं के आदेश के तहत? संविधान के मुताबिक करना चाहिए, पर एक बड़ा मुद्दा यह है कि पुलिस रिफॉर्म्स जो हैं वो आज तक हो नहीं पाए। वो हो नहीं रहे हैं, कोई करना नहीं चाहता, कोई पॉलिटिशियन, कोई पॉलिटिकल पार्टी जो भी जिसने राज किया है, सब जो है पुलिस को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। कि आजादी से लेके अब तक वही अंग्रेजों वाली पुलिस अभी तक चल रही है। बड़ी कमेटियां बनी, रिपोर्टें बनी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश आए, कोई भी नहीं करना चाहता और ये एक बहुत बड़ा कारण है। इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देना चाहता। वोरा साहब आप बने रहें, वोरा साहब आप बने रहें। आखिर ऐसी नौबत क्यों आई कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को गली गली सड़क सड़क घूमना पड़ा? एक छोटे से ब्रेक के बाद मेहमानों का ये पैनल हाजिक खान साहब, सरीम अली खान साहब, मसूद हाशमी और बीएल वोरा लगातार बने हुए हैं। छोटे से ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इससे पहले कि मैं देश के सवाल की बहस को आगे बढ़ाऊं, इस वक्त आ रही है एक बड़ी खबर। अमेरिकी दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए सुरक्षा एडवाइजरी जी अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में हिंसा प्रभावित इलाकों से वहां जाने को लेकर बचने की सलाह दी है। अमेरिकी अधिकारियों से अपडेट लेते रहने के लिए उन्हें कहा गया है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचने की भी सलाह दी गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, 24 घंटे भी नहीं बीते अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका पहुंचे और इस वक्त अमेरिकी दूतावास से आ रही है ये एक अलर्ट की बड़ी एडवाइजरी। अमेरिकी दूतावास का सुरक्षा अलर्ट, अमेरिकी नागरिकों के लिए अलर्ट जारी हुआ। दिल्ली में हिंसा प्रभावित इलाकों में जाने से बचे। आइए, इस वक्त मेरे साथ मेहमानों का एक पैनल बैठा हुआ है। जी हाँ, लगातार मैं आपसे इनका तारुफ करा चुका हूं। मेरे साथ हाजिक खान साहब, मसूद हाशमी, सारिम अली खान और बीएल वोरा साहब हैं। मसूद हाशमी साहब, शाहीन बाग अगर इतना लंबा नहीं खिंचता तो शायद ये नौबत नहीं आती। मनीष जी, मुझे मालूम है कि पूरा मीडिया, तमाम लोग यही कोशिश करेंगे यही साबित करने की, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि ये प्रयोग है या संयोग है? ये गुजरात मॉडल की यहाँ पे रिहर्सल की जा रही है दोबारा, किसी बड़े तूफान की आमद का कोई पेशा है, ये पेश खेमा है ये? भड़काए ना, मैं गुमराह करने वाली ऐसी कोई बात न कहें। मैं आज अभी डीसीपी रंधावा जी ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए, डीसीपी रंधावा जी ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए। मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है कि 100 नंबर पे जब फोन किया गया एक नौशाद नाम के व्यक्ति ने, तो पुलिस वालों ने उससे क्या जवाब दिया। ये 100 नंबर की बातचीत मैं आपको सुना रहा हूं, सुनिए। आपने बाबू नगर की जी आप कहाँ पे है? ये सर खड़े हम यहाँ पे बाहर। देखिए, इस ऑडियो क्लिप की पुष्टि नहीं की। हाँ, पुष्टि मत कीजिए, आप पुष्टि मत कीजिए, लेकिन सुनिए वो कहते क्या है। मनीष जी, आप ये सुनिए वो कहते क्या है। वो पुलिस कांस्टेबल ये कहता है कि जो तुमने किया था वो भुगतो। ये जो आप अभी अपनी ओपनिंग में आपने कहा कि ये हाय हाय के नारे किसके लिए थे, तो वो हाय हाय के नारे ये पुलिस के लिए थे। शांति की आप आग लगा लो, उसके बाद हम शांति की अपील करें। अरे शांति, हम तो शांति से बैठे हैं, किससे शांति की अपील करें? हम प्रवेश वर्मा से शांति की अपील करें, हम अनुराग ठाकुर से शांति की अपील करें, हम उस कपिल मिश्रा से शांति की अपील करें, किससे शांति की अपील करें? हम तो शांति से बैठे हुए हैं, हम तो शांति से बैठे हुए हैं।
हमें मारा जा रहा है, हमारी दुकानों को जलाया जा रहा है, हमारे घरों में घुस के हमारी माओ बेटियों की इज्जत को ताक के हम तो शांति से बैठे हैं। हम किससे अपील करें? इस्तेमाल आप भड़काने के लिए, शांति से गुमराह करने के लिए ना करें। दिल्ली पुलिस से शांति से अपील करें। जो दिल्ली पुलिस चूजी होकर काम कर रही है, देख रही है कि किसके खिलाफ काम कर रहे हैं। आपको मैं पूरे सोशल मीडिया के ऊपर हजारों वीडियो ऐसी चल रही हैं कि जिसमें वो बता रहे हैं दिल्ली पुलिस उनके साथ है, उनके साथ दंगाई मिलकर दूसरे मुसलमानों के ऊपर आग लगा रहे हैं, उन पर पत्थर फेंक रहे हैं। कोई कहने वाला नहीं है, कोई मीडिया कहने वाला नहीं है। अरनब गोस्वामी खड़े धमकी देता है मसूद साहब, किसी मीडिया ये आप किसी और का उल्लेख कर इस मंच से आप उनका उल्लेख ना करें। आपके स्टूडियो से कोई इंडिया न्यूज न्यूट्रल बात करता है, इंडिया न्यूज में फिर भी सच्चाई सुनी जाती है। इस वजह से मैं आपके यहाँ स्टूडियो में आया, आपका नहीं गया मैं किसी और स्टूडियो में। मैं ये चाहूंगा कि आप अपील करें, आप अपील करें। हम अपील करते हैं अपने हिंदू भाइयों से जो भड़कावे में आ गए हैं, कपिल मिश्रा के, अनुराग ठाकुर के, अमित शाह के, उन लोगों से मैं अपील करता हूं कि वो अल्लाह के वास्ते हिंदुस्तान के अंदर भाईचारे के साथ रहें और शांति के साथ रहें। हार्दिक खान साहब, भाईचारे की अपील चाहिए, एक तरफा नहीं। देखिए मनीष जी, अभी आप देख रहे हैं कि अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। दुनिया के लोग जो हैं अपने मुल्क से प्यार करते हैं, अपनी जनता से प्यार करते हैं। हुक्मरानों की जिम्मेदारी होती है कि हमारे मुल्क के जो नागरिक हैं वो हमारे देशवासी हैं, हिंदुस्तानी हैं। उसमें वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ज्ञान किसी की भी जाएगी, हम उसकी मुखालफत करते हैं। लेकिन वो लोग जो देश के हालात को खराब करना चाहते हैं, इस देश की गंगा जमनी तहजीब को जलाना चाहते हैं, भाईचारे और एकता को जलाना चाहते हैं, यहाँ मालिक हिंदू है और कारीगर मुसलमान है। ये ऐसा देश है जिसमें 8 भाषाओं के लोग रहते हैं, 8 मजहब के लोग रहते हैं, 750 भाषाओं के लोग रहते हैं। और इसी को अल्लामा इकबाल ने कहा है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसितां हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। हे मेरे देश के दिल्ली वासियों, ये आज भी तुम्हारे प्यारे भाई हैं मुसलमान, तुम्हारे हिंदू प्यारे भाई हैं। इसको देखकर तुम दिल्ली को चलाओ। ये पूरी दुनिया में जो खराब मैसेज जा रहा है इसको यहीं खत्म किया जाए और जो अपराधी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उसमें चाहे पुलिस वाले इन्वॉल्व हो या जो किसी पार्टी के कार्यकर्ता। हार्दिक साहब, मैं आपके पास आऊंगा। आपका बहुत बहुत आभार कि आपने भाईचारे और अमन को लेकर जो आपने पैगाम दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि दिलवाली दिल्ली, मतवाली दिल्ली में रहने वाले दिल्ली के लोग इस बात को समझेंगे कि इस वक्त एक सख्त भाईचारे की जरूरत है। हमारे साथ हमारे सहयोगी पुलकित नागर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं कुछ ताजा अपडेट के लिए। आइए पुलकित के पास चलते हैं। पुलकित, क्या ताजा अपडेट है आपके पास? देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अभी थोड़ी देर पहले नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के डीसीपी से मिले हैं और उन्होंने पुलिस का क्या बंदोबस्त है और आगे ऐसी हिंसा की तस्वीरें ना आए और क्या तैयारी पुलिस की तरफ से की जा रही है उसके बारे में गहन चर्चा की है। क्योंकि इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने सुबह एक ट्वीट भी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि आर्मी डिप्लॉय करनी चाहिए और ये उसे लेकर उन्होंने लेटर भी लिखा था। लेकिन अब वो डीसीपी और साथ ही पुलिस के बंदोबस्त की जानकारी लेने पहुंचे। इसके बाद में वो शिव विहार जा रहे हैं, जहां पे शिव विहार में जाने के बाद वो पीड़ितों से मिलेंगे। जो हिंसाग्रस्त इलाके हैं वहां पे तमाम इलाकों में वो घूमेंगे। अभी करीब एक डेढ़ घंटे वो उन्हीं तमाम इलाकों में मौजूद रहेंगे जहां की हिंसा की तस्वीरें आपने और हमने सबने देखी थी। जी पुलकित, अरविंद केजरीवाल के मुताबिक ये जो लगातार इन इलाकों का आप दौरा करेंगे तो इसमें आपको सियासत ज्यादा दिखाई देती है या हमदर्दी? देखिए, अभी तो हमदर्दी ज्यादा रहेगी। पुलकित, आपको एक सेकंड रुकना होगा। इस वक्त आ रही है एक और बड़ी खबर। दिल्ली में हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करने निकले अरविंद केजरीवाल शिव विहार इलाके का कर रहे हैं दौरा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस वक्त शिव विहार इलाके का दौरा करने निकले हैं। 4 दिन से कहां थे पुलकित? इस समय जैसे कि आप जानकारी दे रहे थे, अरविंद केजरीवाल शिव विहार इलाके पहुंचे हैं, तो मैं जैसा आपसे जानकारी ले रहा था, आप ये बताएं कि ये हमदर्दी है या सियासत? और 4 दिन से ये सियासतदान कहां थे जो आज लगातार शांति की अपील कर रहे हैं? कांग्रेस कर रही है, प्रधानमंत्री का ट्वीट आता है, अरविंद केजरीवाल गुजारिश करते हैं, कहां थे ये सियासतदान?
अच्छा अच्छा, राट है अभी। उधर डबलपुरिया क्या हाल है? डबलपुरिया वाले का क्या हाल है? डबलपुरिया भी इस तरह के हालात हैं, मतलब नॉर्मल नहीं है। चलो डर है अभी, शांति रखो। नहीं है, नुकसान तो सबका हो रहा है। सीएम साहब आपके हालचाल पूछने के लिए पहुंचे आपके बीच में। मैं पूरा इलाके में दौरा कर रहा हूँ, तो सब लोग शांति रखना अब, ठीक है? ठीक है, सबको रखना, कहीं कोई अफवाह में न जाए। पुलकित हम आपके पास फिर एक बार आपसे जुड़ रहे हैं। इस वक्त क्या हालात है शिव विहार इलाके का? अरविंद केजरीवाल दौरा करने के बाद उन्होंने केवल एक ही चीज कही, नुकसान दोनों पक्ष का है। शांति की अपील की, लेकिन अशांति के बीच 4 दिन ये नेता कहां थे? देखिए, आप बहुत सही बात आपने कही कि क्योंकि नुकसान दोनों पक्ष का है। मैं भी सुबह से उस इलाके में घूम रहा हूं और लगातार तस्वीरें देख रहे हैं। तमाम जो दुकानें जलाई गई, वो ऐसा नहीं है कि किसी एक पक्ष को नुकसान पहुंचाया गया, तमाम लोगों का नुकसान हुआ है। वहां आम लोगों का नुकसान हुआ है, जो प्रदर्शन कर रहे थे उनका नुकसान हुआ है, जो प्रदर्शन को सपोर्ट कर रहे थे या देख रहे थे, पानी मुहैया करा रहे थे, खाने पीने की चीजें दे रहे थे, उनका नुकसान हुआ है। अरविंद केजरीवाल अभी पहुंचे हैं वहां पर और सवाल आम आदमी पार्टी पर कल से ही उठ रहे हैं। कल जब वो 9 डीसीपी को देखने गए थे मैक्स हॉस्पिटल, तब भी गो बैक के नारे लगे थे। तो यानी कि लोगों में नाराजगी है इस बात को लेकर कि उनके चुने हुए मुख्यमंत्री इतनी देर से क्यों जागे, क्यों अगले 48 घंटे पहले जब वहां हिंसा हो रही थी तो तमाम नेताओं ने पहुंचकर वहां पर रोकने की कोशिश नहीं की, क्यों वहां बहुत ज्यादा पुलिस बंदोबस्त नहीं था जो इस हिंसा को रोक सके। ये सवाल तमाम लोग वहां के उठा रहे जिन्हें इस हिंसा में से गुजरना पड़ा, जो इस हिंसा के शिकार हुए। पुलकित, आप अपना ध्यान रखें और आपसे हम लगातार ताजा अपडेट लेते रहेंगे। इस बीच हमारे साथ स्टूडियो में सारिम अली खान भी बैठे हैं। सारिम, अगर समाज सेवी बाहर निकले और इस समय दिल्ली को जरूरत है एक सख्त भाईचारे की, अमन की, जी हां, और वो गंगा जमनी तहजीब जिसका हाजिक खान साहब और आखिर में बोलते बोलते मसूद हाशमी साहब भी वही कहने लगे, समाज सेवी कहां है? गंभीर हैं। और जैसे कि आपने शुरुआत की थी कि शाहीन बाग अगर नहीं होता तो ये नहीं होता, तो मनीष भाई सबसे पहली बात यह है कि शाहीन बाग का प्रोटेस्ट जो है वो पिछले 70 दिन से ज़्यादा से चल रहा है और वहाँ पे कोई भी वायलेंस नहीं था। और उसके बाद ये प्रोटेस्ट जैसे जगह जगह छोटी जगह चल रहे थे तो बिल्कुल नॉन वायलेंस प्रोटेस्ट थे। उसके बाद बीजेपी के लीडर कपिल मिश्रा गए, उन्होंने कुछ इस तरह की बातें की जो उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी। उसके बाद जो हालात बने ये बहुत ही अफसोसनाक हैं। लेकिन अब उसके बाद फिर आज जैसे हाई कोर्ट ने भी दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर भी सवाल उठाए, तो ये अपने आप में एक सोचने वाली बात है कि मतलब दिल्ली को मैं आपके पास फिर एक बार आऊंगा। अब थोड़ी सी खामोशी का वक्त है, यानी कि एक छोटे से ब्रेक के बाद देश का सवाल लगातार जारी है। आप कहीं मत जाइए। एक ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है और हम अपने देश का सवाल के आखिरी पड़ाव में पहुंच चुके हैं। जी हां वोरा साहब, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये कि अगर दिल्ली पुलिस ये आहट समझ जाती कि हालात बिगड़ रहे हैं और ब्रिटेन और अमेरिका के जैसे जहां की पुलिस तुरंत एक्शन लेती है, अगर वो एक्शन ले लेती तो शायद आज दिल्ली के इस कुरूप चेहरे से हम बच जाते। हमारी शर्मनाक तस्वीर जब अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली में थे शायद ये सामने नहीं आती। वोरा साहब, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूं। ये होना चाहिए था, इंटेलिजेंस फेलियर है, एक्शन होना चाहिए था। पता नहीं पुलिस क्यों हेसिटेट पुलिस ने किया, और मैं समझता हूं कि एक्शन लेना चाहिए उन पुलिस अफसरान के खिलाफ जिन्होंने कोताही बरती। जी वेरी गुड। जी हाजिक खान साहब, इस समय जो पुलिस एक्शन कर रही है अदालत के कहने पर, आपका लास्ट कमेंट, क्योंकि अब पुलिस ने जब देखा कि हालात बेकाबू, अदालत के सामने मामला, अदालत ने कह दिया FIR करोगे नहीं तो जांच कैसे करोगे? देखिए, हाई कोर्ट ने जो कहा बिल्कुल सच कहा है और हम उसकी इस बात की तारीफ करते हैं कि जो लोग मरे हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान है, वो हिंदुस्तानी है, इंसान है।
इसलिए एक्शन होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए। हमारे सामने न्यूजीलैंड का एक एग्जाम्पल है कि वहाँ एक मस्जिद में एक आदमी घटना कर देता है तो वहाँ की प्रधानमंत्री उसको पूरी तरह देखती है। हमारे हुक्मरानों की जिम्मेदारी बनती है कि दिल्ली को शांत करने के लिए उन्हें 4 दिन से पहले आना चाहिए। जी हाजिक साहब, सरीम लास्ट कमेंट यही है कि जो भी हाईकोर्ट ने फैसला दिया दिल्ली पुलिस के अगेंस्ट वो बिल्कुल सही है और अब हमें आगे किस तरह से सब लोगों को भाईचारे की तरह रहना है। खून चाहे किसी का भी बहे, पहले वो हिंदुस्तानी का खून है, सब मिलजुल कर रहे हैं। आप सोचें कि आप क्या कर रहे हैं, किसी के भाषण में मत आए, सब अपनी रोटियां सेक रहे हैं। हिंदुस्तान आबादी तब रहेगा जब अमन और चैन होगी। मसूद साहब देखिए, दिल्ली पुलिस या कहीं की भी पुलिस जिस काम के लिए बनती है और जिसकी वो शपथ लेती है जब वो ज्वाइन करते हैं, उनको उसी तरह से काम करना चाहिए। बहुत बहुत बदनसीबी की और बदकिस्मती की बात है कि इतनी सक्षम पुलिस होते हुए इतना सब कुछ घटा, इतना सब कुछ हुआ और इनकी आंखों के सामने हुआ। इसके लिए हमें बहुत शर्म आती है। और जैसे कि अभी हमारे साबिक पुलिस अफसर ने कहा, ऐसे दोषी पुलिस वालों के खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होगी आगे हालात सुधरेंगे नहीं। जी बशीर बद्र साहब का एक शेर मुझे याद आता है, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में। जी हाँ, फिर एक बार दोहराऊंगा, बशीर बद्र साहब कहते हैं लोग टूट जाते हैं घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियों में आग लगाने में। ITV नेटवर्क और इंडिया न्यूज देख रहे दर्शकों से ये अपील करता है, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। जी हाँ, देश का सवाल में आप लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। दिन भर की खबरों के पिटारे को लेकर आएंगे मेरे सहयोगी रोहित पुनेठा। आंख कान खोल।